पूछा, बाबा इधर एक आदमी था पड़ा हुआ, वो किधर गया? लोगों ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता। लोगों ने कहा, उसका कल शाम को इंतकाल हो गया। मैंने कहा, उसका इंतकाल हो गया है? लोगों ने कहा हाँ। मैंने कहा कि उसकी कब्र कहाँ बनी है? सुनना गौर से, ज़रा से हालात ख़राब होते हैं, तुम चीखने लगते हो, रोने लगते हो, वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए से कहीं की दिल खराश खबरें आती हैं, तुम्हारी नींदें हराम हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर नहीं पाते। मैं अल्लाह के दोस्त की बात करता हूँ। बोले उसकी कब्र कहाँ पर बनी है? लोगों ने क्या कहा मालूम है? उसको दफन नहीं किया गया। बोले क्यों? बोले उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। अल्लाह के वली की बात हो रही, उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। कैसे उसे दफन करता? उसके बारे में उसका बायोडाटा किसी को इल्म नहीं था। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। दोस्तों, मेहनतें करनी पड़ती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी पेट की आग को बुझाने के लिए भी भूखा रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप गोश्त खा के हड्डियाँ हिंदुओं के दरवाज़ों पर फेंक दें और कहें मैं आशिक हूँ। ये नहीं है कि आप अपने ब्रांडेड जूते पहन करके किसी गरीब की टूटी हुई चप्पल का मजाक उड़ाएं और ये कहें कि मैं आशिक हूँ। ये नहीं कि अपनी गाड़ी में इतनी आवाज़ सिलेंसर में कर दें कि यतीम बच्चों को नींद ना आए। ये नहीं कि किसी बूढ़े की नमाज पढ़ने के पहले नमाजी के नमाज मस्जिद में जाने के बाद उसकी लाठी गायब कर दें, उसके चप्पल जूते गायब कर दें, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाइए। इश्क नहीं है, इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौसे आज़म से पूछा किसी ने, हुजूर किस घर के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है? किस घर के लोग गरीब होते हैं? सब सुने, अपनी बहन बेटियों को बताएं किस घर में गरीबी आती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जो अकेले खाने का आदी होता है उसके घर में गरीबी आती है। कभी चाय पिला दिया करो, कभी फजर के बाद नमाजियों को अपने घर ले आया करो, कभी असर के बाद इमाम और मौज़िन को अपने घर लेके चले आया करो, इंशाअल्लाह बोले। कभी कोई खुशी की खबर आए तो 10 रुपए का पार्ले बिस्कुट कुत्तों को खिला दिया करो। कभी दिल में अच्छी खबर मिले ना, मदीने पाक की हाज़री की सूरत में 2-4 किलो सेब, 2 दर्जन केला लेकर करीब के किसी अस्पताल में चले जाया करो। तुम टोपी लगा के वहाँ के गरीबों को, मरीजों को तुम नाश्ते का इंतज़ाम करोगे, वो तुम चले आओगे, वो तुम्हें नहीं जानते लेकिन नबी को जानते हैं। वो लोगों से कहेंगे, मुसलमान आए थे और हमारी भूख मिटा के गए हैं, मुसलमान आए थे हमारी प्यास मिटा के। कभी चाय के पैसे लेकर के आप बैठ जाएं किसी होटल पे, किसी रिक्शे वाले को चाय पिला दिया करे, वो तुम्हें नहीं जानता लेकिन मदीने वाले को जानता है। लेकिन हम अकेले खाने के आदी हो गए, इसीलिए खाने के बाद दवाइयाँ भी खाते हैं। अगर खिला के खाने लगे तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी। सूफी साहब का ये जुमला है, मैं कई सालों से बयान करता हूँ। सूफी साहब फरमाते हैं कि जिन घरों के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। जिस घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी 3-4 नस्लें भूखी रहेंगी। खिलाने पिलाने का नाम इस्लाम है। गरीब नवाज ने यही उसूल दिया है, इस पर चला करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा कहाँ है? बोले उसके पैर में रस्सी बांध के खींच के फेंक दिया गया। अल्लाह का वली। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मुझे जलाल आ गया। मैं उस जलाल की कैफियत में आगे बढ़ा। जब गया तो मैंने क्या देखा? उसकी लाश पड़ी हुई थी। किसकी बात हो रही है? आम मुसलमान नहीं, अल्लाह के वली की बात हो रही। फरमाते उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे थे। आप अपने घर के मुर्दों के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देते। वो वली किस आजमाइश से गुजर रहा है कि उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर, उस लाश से मुखातिब हुए, ओ अल्लाह के वली, ये क्या तरीका है? तुमने कल कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम रात ही में निकल लिए। वली झूठा नहीं होता, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकर नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुम कैसे वली हो? बुला के निकल लिए, नोची हुई लाश से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो तब भी आवाज आती है। हाँ,
सरकार गौस आज़म से उस नोची हुई लाश ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, मैंने तुमसे कहा था तुम आओगे, कल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते हैं, ये तो बताओ कि तुम ऐसे पड़े हो, तुमने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं। तो उस दरवेश ने कहा, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं आजमाइश के दौर से गुज़र रहा हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। मैं आजमाइश पे मुझे सब्र हुसैन का फैज़ मिला है। ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे मैंने कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, बोलो तेरा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल ये है कि मैं बड़ा हो के क्या बनूं। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, आशिक बनो कि महबूब, यही सवाल है। फरमाते हाँ। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो दुनिया तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगी, बड़ी नाज बर्दारी करेगी, बहुत ही लाड और प्यार से तुम्हें रखा जाएगा। तुम जब गुजरोगे तो पूरी कायनात गुजरेगी, तुम ठहर जाओगे वक्त ठहर जाएगा, तुम्हारे पैरों का धोवन लोग पिया करेंगे, तुम्हारी बड़ी खिदमत करेंगे। दामाद को दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा मिला है, जब घर पे आता है तो पूरे घर के लोग खुश हो जाते हैं, नाराज हो गया तो पूरा गांव मनाने के लिए जाता है। ये दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा है। सैयदना शेख से उस वली ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो बड़ी आओ भगत होगी, बड़ी इज्जतें होगी, बड़ी तुम्हारी तकरीम बजा लाई जाएगी। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे, ये मुश्किल रास्ता है। अगर आशिक बनोगे तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है, इश्क करना तमाशा नहीं है, इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती। देख अब्दुल कादिर, मुझे कफन तक नसीब ना हुआ, मुझे किसी ने गुस्ल तक न दिया, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, मेरे लिए नमाज जनाजा में दुआ तक न की गई, मुझे 3x6 का प्लाट तक न मिला, मेरे पैरों में रस्सियां बांध के फेंक दिया गया, चील कव्वे मेरी लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐ शेख अब्दुल कादिर, आशिक बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार गौस आज़म ने फरमाया, जलाल आ गया मुझको, मैंने अपने हाथों को बुलंद किया, मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन लो मर्दे खुदा, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। ऐ लोगों, तुम्हें आशिक बनने के लिए पैदा किया गया, तुम्हें इश्क मुस्तफ़ा की चाशनी की लज़्ज़तों से सरशार करने के लिए रखा गया। अपने आप को संभालो, हर वक्त आराम, हर वक्त इस्तायुश परस्ती, हर वक्त सुकून और इत्मीनान, हर वक्त आप दुनियावी लज़्ज़तों से अपने आप को मुत्तसिल करने की ज़हनियत की कोख से बाहर निकलें। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कभी सर्द रातों में ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी खाने पीने के दौर में तुम्हें भूखा रखा जाएगा, यही इश्क है। कभी माँ के कदम के नीचे अपनी पेशानी को झुकाना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी कोई दरवेश गुजरेगा तो उसके पैर का धोवन पीना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी तुम्हें खिलाना पड़ेगा, अपने दस्तरखान की रोटियां किसी को देनी पड़ेंगी, ये इश्क की एक मंजिल है। सरकार गौस आज़म वापस पलटे तो अपनी माँ के पास आए और बोले, ऐ मेरी माँ, इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की हो गई। कितनी? बोले हाथों उड़ा के बोले, कितनी? 60 साल उम्र हो गई थी माँ की। अब गौस पाक की अम्मी की उम्र हो गई 78 साल, गौस पाक हो गए हैं 18 साल के, अपनी माँ के कदम पे आए। बोले, अम्मी जान, फरमाया क्या बात है? फरमाया कि मेरी माँ, मैं ईरान से जाना चाहता हूँ। बोले, कहाँ? बोले, ईरान से मिला हुआ एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं, इस इराक में इसकी राजधानी है, उसको बगदाद कहते हैं। जाने की नीयत है तो सुभान अल्लाह कह दें। बगदाद कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। सूफिया फरमाते, अगर किसी कागज पे बगदाद लिख के उसको अपने हाथ में लेके दुआ की जाए, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। मेरे शेख फरमाते हैं, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करो, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। जब आशिकों को गौस पाक की याद आती है तो बगदाद की तरफ देखने लगते हैं, बगदाद की तरफ 10-11 कदम जाने लगते हैं। समझ रहे, इसे इश्क कहते हैं। मेरे दोस्त हैं सैयद अबरार साहब, छत्तीसगढ़ के हैं, वो इतनी मोहब्बत करते हैं गौस पाक से। उबैद भाई वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं बाइक से अपने घर जा रहा था तो सामने से कार जा रही थी, मैं उस कार के पीछे पीछे हो गया। मेरा घर दाएं तरफ था, मैं नहीं गया घर,
उसी कार के पीछे पीछे मेरा दोस्त मेरी बाइक पर बैठा था, उसने कहा यार अबरार भाई ये क्या मतलब है, वो गाड़ी आगे चल रही है तुम उसके पीछे चलते हो, तुम्हारा घर पीछे चला गया, इस कार के पीछे पीछे क्यों चलते हो। तो सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा चुप बैठे रहो, इस कार के पीछे पीछे इसलिए मैं चल रहा हूं, इस कार पर गौस पाक का नाम लिखा हुआ है। आय हाय, बोले मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहता हूं। मोहब्बत करने वालों के ढंग भी बड़े अजीब व गरीब हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सरकार गौस आदम फरमाते मैं अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा अम्मी जान, फरमाया क्या बात है, फरमाया मैं ईरान नहीं अब यहाँ नहीं रहूंगा। बोले क्यों, बोले मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करूंगा। बोले कहाँ पे, बोले ईरान से मिला हुआ एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं, इराक की राजधानी है बगदाद, बगदाद में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं, उसमें एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं, उससे मिला हुआ एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़त कहते हैं, इसी मोहल्ले में एक मदरसा है जिसे मदरसा निज़ामिया कहते हैं, उसके फाउंडर हैं शेख अबू सईद मखजूमी। अय मेरी माँ, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने गौस पाक को अपने सीने से लगाया और एक जुमला कहा, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर तू जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। गौस पाक फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला, मेरी माँ ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, अय मेरे बेटे सच बोला करो। क्या कहा था, कभी हमने अपने बेटे से कहा, हाँ कह दिया करो, ये गौस पाक की माँ की सुन्नत है। एक तकरीबन 4 या 5 साल से एक दुआ मैं हर महफिल में पढ़ता हूँ जो गौस पाक की अम्मी ने गौस पाक को बताया था। ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताया उसके हाथों पे 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। यार आपको तो खुश होकर बोलना चाहिए। हाँ यहाँ लोग मिटाना चाहते हैं, ये कोई संडीला का लड्डू थोड़ी है भाई। हाँ जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा, जो दीन करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। इंशाअल्लाह बोल दो। फलस्तीनियों पे जुल्म होते रहेंगे लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। युगोस्लाविया, चेचेनिया, बोस्निया और कोसोवो की जमीन पर बमों की बारिशें होती रहेंगी लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। इंशाअल्लाह बोलो, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम की फरमाते मेरी माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। जा जा मेरे बेटे जा, तू दीन की खिदमत कर, लेकिन एक बात याद करना, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। हमेशा ऊंची बोलो, हमेशा सच बोलना। ये मेरी तालीम है। और फिर गौस पाक की अम्मी ने वो दुआ बताई थी, आज वो दुआ पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग पढ़ते हैं। गौस पाक के करम से मुझे खुशी होती है। इस दुआ के पढ़ने की वजह से लोगों ने गौस पाक की ज़ियारतें भी कर ली हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने बुजुर्गों से, और आप सबसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ा कीजिए। हर नमाज के बाद 11 मरतबे या दिन भर में 111 मरतबे इंशाअल्लाह पढ़ ले मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊंची आवाज में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी, कसत्तुल काफ़ी, वजद्तुल काफ़ी, किफ़ानिल काफ़ी, लिकुल्ल काफ़ी, व निअमल काफ़ी, वलिल्लाहिल हम्द। बस इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। जब भी कोई मुश्किल मौका है इसे ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें या यूट्यूब से निकाल लें, ये आयत दुआ लिखी होगी इंशाअल्लाह, उसको रखिए। जब भी कभी कोई जालिम जाबिर के सामने जाइएगा इसे पढ़ते हुए जाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। सफ़र में मुश्किल आए तब भी इसे पढ़ लिया करना। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं निकला और निकल करके हमदान की ज़मीन पर आए। यहाँ कीचड़ बहुत होता है, मैंने ज़मीन देखी है, हमदान की ज़मीन देखी है, अस्फहान की ज़मीन देखी जहाँ ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह पैदा हुए, और सीस्तान की ज़मीन देखी, काशान की ज़मीन देखी, शाहजान की ज़मीन देखी, सिमना जहाँ मेरे आका सरकार मखदूम शरीफ जहांगीर समदानी जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस बिल्डिंग में आपका क़याम था, जो आपकी हुकूमत गाह थी, मैंने वो सारी ज़मीनें देखी हैं। अल्लाह का शुक्र है। सरकार गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह में भी गया था, इससे पहले भी गया था, उससे पहले भी गया था। अब इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ चलूँगा। हाथों उठा के बोले इंशाअल्लाह। चलोगे? हाथों उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सच बोला तो डाकुओं के सरदार अहमद बदवी ने भी
तौबा की तौफीक पाई, 60 लोगों ने भी तौबा की तौफीक पाई। मैं ईरान से बॉर्डर क्रॉस किया और इराक आया, इराक से शार सिराज, शार सिराज से सोकुल कफ़ा, सोकुल कफ़ा से बाबुल इज़ज आया, बाबुल इज़ज में रात का वक्त था, मैंने रात गुजारी, सुबह को एक क्लास रूम में दाखिल हुआ। उस क्लास में जो हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे उनका नाम था शेख हम्माद दब्बास। आज पहला दिन है गौस पाक के मदरसे में आने का। उम्र कितनी है? 18 साल। फरमाते हैं जैसे मैंने क्लास में एंट्री की और पीछे बैठ गया, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। शेख हम्माद दब्बास ने मुझे देखा तो खड़े होकर फरमाया, ये जो बच्चा अभी आया है ना, इसको हाथ पकड़ के बाहर कर दो। किसको? गौस पाक को। बच्चे आगे बढ़े, सैयदना शेख का बाजू पकड़ा और पकड़कर बाहर कर दिया। गौस पाक फरमाते मुझे क्लास से बाहर कर दिया गया। फिर कुछ देर के बाद मैं बाहर से अंदर आ गया। जब फिर मैं बैठा अंदर तो फिर शेख हम्माद दब्बास ने कहा फिर वो बच्चा आ गया, इसे बाहर कर दो। फिर मुझे उनके स्टूडेंट्स ने, तलबा ने हाथ पकड़ के मुझे बाहर कर दिया। जब मैं फिर बाहर आया तो कुछ देर के बाद फिर मैं अंदर गया। जब तीसरी मरतबे अंदर गया तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा ताल ताल, इधर इधर आ। कहते मैं उठ करके करीब गया तो मैंने सलाम किया, शेख हम्माद दब्बास के हाथों को चूमा, मुझसे वो बगलगीर हुए, मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपने स्टूडेंट से कहते हैं, अरे मेरे मदरसे के बच्चों, तुम क्या समझते हो कि ये बच्चा नाकारा है, क्लास रूम में रहने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसे बाहर किया? फरमाते ना ना ना, मैंने सिर्फ इसके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए इसे बाहर किया, और इसलिए बाहर किया कि तुम बार बार अंदर बाहर होने वाले बच्चे को देख लो। आज ये बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए आया है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख हम्माद दब्बास कहते हैं आज ये बच्चा बगदाद शरीफ में तालीम हासिल करने के लिए आया है। कल एक ऐसा दौर आएगा इसी बगदाद की ज़मीन पर, यहीं पर एक कुर्सी पर बैठ के ऐलान करेगा, कदमी हाद ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर पाया जाता है। आज ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है और कल ये बच्चे को इतनी अथॉरिटी मिलेगी, सारे वलियों का सरदार कहलाएगा। बोलो बोलो बोलो, सारे वलियों का सरदार कहलाएगा। फिर शेख हम्माद दब्बास ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, अपनी दाढ़ी पकड़ी, जिनको उम्र 70-80 साल की है, अपनी दाढ़ी पकड़ी और गौस पाक की तरफ आए, बोले ऐ शेख अब्दुल कादिर, आज हमारा दौर है, आज हमारा दौर है, और कल जब तुम्हारा दौर आए तो इस बूढ़े को भूलना नहीं, इसके लिए भी दुआएं करते रहना। सरकार गौस आजम ने उनके मदरसे में 7 साल तक तालीम हासिल की। कितने? ऊंची बोले। 7 साल तक गौस पाक ने उनके मदरसे में तालीम हासिल की। गौस पाक की उम्र कितनी हो गई? 18 साल ऊंची, 25 साल। यहां पगड़ी बन गई, दस्तार हो गई, आलिम हो गए। अब आपने बचपन में नोची हुई लाश के सामने से क्या वादा किया था? अब्दुल कादिर क्या बनना था? ये थ्योरी है, थ्योरी, किताबों का इल्म हासिल करना ये थ्योरी है। अब मेहनत करना है, चिल्ला करना, मुजाहिदे करना, भूखे रहना है, अल्लाहू 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 के नारे लगाना है। खान पान की फिक्र नहीं, रहन सहन की फिक्र नहीं, सर्दी गर्मी की फिक्र नहीं। अब प्रैक्टिकली तौर पर आपको चिल्ला करना है, आशिक बनने वाली मंजिल को तय करना है। ये कौन सी मंजिल है मैं बता दूं। गौस पाक फरमाते मैं 25 साल का हो गया तो मैं बगदाद शहर से निकला, 40 किलोमीटर का सफर किया। एक ऐसे शहर में गया जिसे मदाइन कहते हैं, जहां 4 बड़ी अजीमुशान शख्सियतें आराम कर रही हैं। एक का नाम लूंगा तो आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैंने बता के नाम लिया तो जरूर बोलेंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं और जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। ये भी वहीं लेटे हुए हैं, उनके बगल में हुज़ैफा यमानी लेटे हुए हैं, उनके बगल में आपके घर में कोंडा की नियाज होती है। ये खाने पीने की बात है, बोलो भाई। इनके सगे भाई इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। मदीने में हुजूर ने पेट पर पत्थर बांध करके जिसके घर की दावत कबूल की थी, जिनको हजरत जाबिर कहा जाता है, उनके बेटे लेटे हुए हैं। कभी मैं मदाइन की बात करूंगा तो इंशाअल्लाह दुआ करो कि फिर मदाइन आप भी और हम भी हो इंशाअल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं है। इसके करीब में किसरा का महल है, एक अलग टॉपिक है। उसके करीब में नहरे दजला है, जहां पर खड़े होकर के डॉक्टर इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। सरकार गौस आजम 40 किलोमीटर का सफर करके मदाइन के जंगल में चले गए। वहां काम क्या था?
3 घंटे के बाद आपको चाय पीने के बाद नाश्ता चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए, और उसके बाद फिर दोपहर में खाना चाहिए, मगरिब बाद इशा बाद भी आपको खाना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी के शेड्यूल में है, खाना मिले तो खाना चाहिए। और अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह सबको खिलाए पिलाए, किसी को भूखा ना रखे। दुश्मनों के लिए भी अल्लाह खाने पीने का इंतज़ाम करे। चरिंद परिंद, कुत्तों जानवरों मक्खियों के लिए, चूंटियों के लिए भी अल्लाह इंतज़ाम फरमा दे, आमीन कह दो। लेकिन अगर 4 साल की बच्ची घर पे हो और रोटियां आने में देर हो जाए तो हम उसे गाली देते हैं, उसे तमाचे मारते हैं। 4 घंटे हो जाएं तो बड़ी बात है, अगर 4 दिन हो गया तो क्या होगा? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं मदायन के जंगलों में चला गया और मेरा काम था आशिक बनना, मेरा काम था आशिक बनना। मैंने कितनी मेहनत की? सैयदना शेख फरमाते हैं, पूरे पूरे साल मुझे खाने के लिए एक दाना चावल कभी नहीं मिलता था। पूरे पूरे साल मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। पेड़ों के नीचे बैठ जाता था कि हरी पत्तियां ऊपर से गिरेंगी उसे खा लूंगा। तो मेरे बैठने से पहले वहां पर 70 फकीर बैठे रहते थे, उन पत्तियों के गिरने की वजह से। फरमाते चल नहीं पाता था, मुझे देख करके मैं ज़मीन पर पड़ा रहता था दमे नफ्स की वजह से। तो मुझे लोग समझते थे कि अब्दुल कादिर इंतकाल कर गया है। मुझे उठा करके जहाँ लावारिस लाशें पड़ी होती हैं वहाँ लोग डाल देते थे, और मुझे नहलाने के लिए जब मेरी बारी आती थी तो उठा के पटरे पे रखता था कि इसे नहला के कफन में लपेट के दफन कर दूँ। तो पानी मेरे ऊपर पड़ता था तो मैं उठ के बैठ जाता था। मुझे बोलता था, ओ अब्दुल कादिर मजनू, पागल है, चल बाहर चल। तो गौस पाक फरमाते हैं, उसी कंडीशन में बाहर आता था। मेरा कोई नहीं था, मेरा एक काम था, अल्लाहू 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 के नारे, बस अपने रब को याद करता था, झूमता रहता था। मेरी अजीब गरीब कैफियत थी। लेकिन जब मैं अल्लाहू के नारे लगाता था तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ के वो भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला के बोला करते। फरमाते थे गिर गिर पड़ता था, मैं चल नहीं पाता था। चोर मुझे पहचानते थे, औरों को देख के भाग जाते थे, मुझे देख के बोलते इससे क्या भागूं, ये तो पागल है। किसकी बात हो रही है? वलियों के बादशाह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विलायत की दुनिया के ताजदार की बात हो रही है। हमारी और आपकी औकात क्या है? जरा सी सुस्ती हो, अगर किसी शादी के हॉल में खाना मिलने में देरी हो जाए तो हम गालियां देते हैं, सही है कि नहीं? चाय कॉफी ठंडी मिले तो हम उसकी सेल्फी लेकर के गालियां देते हैं और दोस्तों को बताते हैं। रोटियां अगर वक्त पे ना आए, बोटियां वक्त पे ना हो, हम प्लेटें तोड़ देते हैं, गालियां देते हुए वीडियो वायरल करते हैं। इस कमीने साले के पास जब खिलाने की इतनी ताकत नहीं थी तो मुझे दावत क्यों दी? मैं कहाँ से 100 किलोमीटर दूर से इसके यहाँ आया था, इसने मेरा मजाक उड़ाया। हम ऐसा करते हैं। लेकिन सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, पूरे पूरे साल मुझे कुछ मिलता नहीं था खाने को, मैं गिर गिर पड़ता था। गौस पाक फरमाते हैं, एक दिन मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, मैं अब बचूंगा नहीं भूख की वजह से, अब मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। सैयदना शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने मदायन के जंगल से अपने आप को निकाला और निकालने के बाद मैं बगदाद की तरफ आया। मैं जब आया तो एक मोहल्ले में गया जिसे शूनीज़िया कहते हैं। उसी मोहल्ले में एक नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। अगर आप सुभान अल्लाह कहने की बात करें तो बता दूं, इसी मोहल्ले में बहलोल दाना भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में शेख जुनैद बगदादी भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती भी लेटे हैं, इसी मोहल्ले में शेख जुन्नून मिस्री जैसे लोग लेटे हुए हैं। एक छोटी सी मस्जिद है। अजमेर शरीफ के खादिम गए थे मेरे साथ। मैंने कहा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में ख्वाजा उस्मान हारवनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया था। मैंने कहा बड़ी नमाजें मैंने पढ़ी, इसमें बरकतन आप भी पढ़ लें। बहुत खुश हुए वो। तो सरकार गौसे आज़म कहते हैं पेट पर 2-2 पत्थर बंधे रहते थे और मैं गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ता था। बहुत गौर सुनिएगा, ये कोई मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की तब्दीली के इम्कानात पैदा कर देंगे। कभी आप अपने घर में भूखे हो तो गौस पाक को याद कीजिएगा। जिनके नाम से मुर्गे जिंदा हो जाएं उसे शेख अब्दुल कादिर कहा जाता है। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी कैसे, फाका कशी में कैसे लम्हात सुबह शाम गुजारे, ये भी तो देख लो मेरे भाई। सरकार गौसे आज़म फरमाते मैं गिरते पड़ते शूनीज़िया मोहल्ले में आया। एक मस्जिद थी, मैं इधर पीट करके बैठ गया।
मेरी भूख इतनी सख्त थी कि मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मैं समझ गया अब मैं बचूंगा नहीं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस मस्जिद में एक शख्स आया, उसके हाथ में झोला था, झोले में खाना था, टिफ़िन, और सामने मस्जिद की तरफ बैठ गया।